नाज़रीन, एक बार फिर आपको मिरातुन्निसा की तमाम टीम की जानिब से बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, शादमान होंगे और पॉजिटिव होंगे। एक बार फिर नाज़रीन, आपके दरमियान सिस्टर फरीहा को वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर कि आप एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और लास्ट प्रोग्राम के लिए भी खुदावंद की हमने शुक्रगुजारी की है और उन तमाम लोगों के लिए भी थैंक यू करते हैं कि उन्होंने अब इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, बहुत इनकरेजमेंट हमारे उन लोगों को मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर जी। सबसे पहले एक बार फिर से मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम मिरातुन्निसा में मुझे बुलाया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, लास्ट प्रोग्राम हमने सिस्टर के साथ मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही खुदावंद के फजल से, खुदावंद की मोहब्बत की वजह से गवाहियाँ सिस्टर की लाइफ में जितनी हो सकती थी उस प्रोग्राम के टाइम ड्यूरेशन में वो शेयर की गई, वरना तो रोज हमारी जिंदगी में गवाहियां होती हैं। आज भी तकरीबन कह सकते हैं कि वैसा ही कोई प्रोग्राम है, मगर नौयत फर्क है, टॉपिक फर्क है, मगर बातें भी पाकरू के थैंक यू करते हुए पाकरू का के आज उस प्रोग्राम में जिस तरह खुदा ने फजल किया है, आज भी बहुत सारी खूबसूरत बातें, बहुत सारी चेंज कर देने वाली लाइफ को बातें हम शेयर करेंगे। और टॉपिक नाज़रीन मैं आपको बताती चलूं कि आपके बनाए जाने का मकसद, टॉपिक मैं आपके साथ नाज़रीन शेयर करती चलूं, आपके बनाए जाने का मकसद। क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सिस्टर मैं आपसे भी शेयर करूंगी कि समझते हैं कि मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है। बहुत सारे हम ऐसे थके हुए अल्फाज सुनते हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हुए लोग होते हैं, शायद वो किसी ना किसी वजह से थक गए हैं, शायद उनका साथी उनकी हिम्मत जिस तौर पर वो चाहते थे उस तौर पर नहीं बंधा सका, या शायद उनके पेरेंट्स ने उनको उस तरह से तालीम और तरबियत नहीं दी कि वो शायद बहुत अच्छे काम या बहुत आला पोस्ट पर हो सकते, या और भी बहुत सारे लाइफ में सिचुएशन है। शायद आप अपना बिजनेस हार चुके हैं, आप डाउनफॉल का शिकार हैं, शायद आप रूहानी जंग में हार चुके हैं, इब्लीस शायद जीत गया है, तो आप समझते हैं कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो बिला वजह इस दुनिया में आया हूँ। मगर यकीन जानिए आज का प्रोग्राम जब इख्तिताम तक पहुंचेगा और जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे वो सब जान जाएंगे कि आपके आने का मकसद, आपके बनाए जाने का मकसद बेहतरीन है। तो मैं सिस्टर चाहूंगी कि आप इसी बात से शुरू करें कि आपके बनाए जाने का मकसद क्या है। जिस तरीके से आपने टॉपिक बताया है नाजरीन को कि आज का जो हमारा उन्वान है वो है यू हैव अ पर्पस, आपके बनाए जाने का मकसद क्या है। तो सबसे पहले जो बात मैं आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ कि हम में से कोई भी इत्तफाकन तौर पे पैदा नहीं किया गया है। हम में से कोई भी गलती से नहीं पैदा हुआ है और हम में से कोई भी हादसाती तौर पर नहीं पैदा हुआ है। हमारे बनाए जाने का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि हम खुदा को खुश करें। वो मकसद ये है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें और खुदा की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दें। वो मकसद ये है कि हम खुदावन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और सिस्टर शाहना, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोगों के ना मकसद चेंज हो गए हैं, उनकी लाइफ के पर्पस चेंज हो गए हैं। हमें लगता है कि हम अच्छा खा लेते हैं, ये काफ़ी है। हमें लगता है कि हम अच्छा कमा रहे हैं, ये काफ़ी है। हमें लगता है कि हम अच्छी जॉब कर रहे हैं, ये काफ़ी है। हमें लगता है कि हम अच्छा पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, ये काफ़ी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीह ज़िंदगी एक बामकसद ज़िंदगी है। क्या ये काम जानवर नहीं कर रहे? आप बिल्ली ही को देख लें, वो एक छत से उसको वो भी कमाती है, एक छत से उसको रोटी का टुकड़ा मिल जाता है, दूसरी छत से उसको कोई हड्डी मिल जाती है, आगे किसी छत से उसको कोई दूध मिल जाता है। तो ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि मसीह ज़िंदगी एक बामकसद ज़िंदगी है। ईसाई ज़िंदगी के 3 ही मकसद हैं, बहुत सो लेना, बहुत खा लेना और बहुत अच्छा ओढ़ लेना और पहन लेना। लेकिन जो एक मसीह ज़िंदगी है वो एक बामकसद ज़िंदगी है। मैं एज अ टीचर भी हूँ। एज अ टीचर मैंने आपको पहले बताया था कि मैं टीचिंग भी करती हूँ। तो मैं एक फैमिली में पढ़ाती थी और मैंने उनकी लाइफ में एक चीज़ बहुत नोट की कि वो बहुत खाते हैं, ठीक है, और जहाँ वो खाते हैं उधर ही सो जाते हैं, बर्तन भी उधर ही पड़े रहते हैं। अच्छा। तो मैंने उस फैमिली को देखा कि उनके अंदर सोना बहुत ज्यादा था, ठीक है, खाना पीना बहुत ज्यादा था, अच्छा ओढ़ना पहनना बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी की जरूरियात हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक शख्स को सब कुछ बना बनाया टेबल पे मिल जाता है तो ये
वो खुदा को खुदा कम ही समझेगा, क्योंकि उसको सब कुछ सजा सजाया मिल रहा है, उसको सब कुछ सब कुछ उसके सामने है। तो जब हम अपने मकसद से हट जाते हैं ना, तो फिर हम खुदावन से भी हट जाते हैं, ऐसे ही तो हम खुदा को फिर खुदा कम ही समझते हैं। तो लेकिन मुझे और आपको और हम सबको एक पर्पस के तहत बनाया गया है। खुदा का पर्पस है हमारी लाइफ में, और हमारा पर्पस ये नहीं है कि रोज़ हमने रोना कि आज का महीना बहुत मुश्किल से गुजरा, आज तो बहुत बिजनेस में लॉस उठाना पड़ा, ये हफ्ता बहुत हार्ड टाइट रहा। ये हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस बहुत हाई है। हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे। लूका की अंजील 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में यूं लिखा है, खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। ये हमारे बनाए जाने का मकसद है। हमारे बनाए जाने का मकसद है कि खुदा का रूह हम पर हो। हमारे बनाए जाने का मकसद है कि हम गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किए गए हैं। हमारे बनाए जाने का मकसद है कि उसने मुझे और आपको भेजा है ताकि हम कैदियों को रिहाई दे सकें। हमारे बनाए जाने का मकसद है कि उसने हमें अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाने के लिए भेजा है। मेरे और आपके बनाए जाने का मकसद है कि उसने हमें कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए भेजा है। ये पर्पस है हमारा। लेकिन हम में से बहुत सारे हैं जो अपने पर्पस से हट गए हैं। ऐसे ही खुदा चाहता है कि हम अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा करें। थैंक यू सिस्टर, बहुत ही खूबसूरत नाज़रीन रेफरेंस सिस्टर ने कलाम मुकद्दस में से, मैं समझती हूँ खूबसूरत के साथ बहुत ही पावरफुल हाँ जी। रेफरेंस है कि इसमें हमें हमारे तमाम मकासद, जिसको हम समझते हैं कि इंसानी सोच, हाँ जी। कि हम ऐसा सोचते हैं कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा, हम तो बस ऐसे ही आ गए हैं, हादसाती तौर पर आ चुके हैं, क्योंकि हमारे सामने आजकल के दौर में बहुत सारी ऐसी पैदाइश हमें देखने को मिलती है जो हमें लगता है कि इंसानी सोच है हाँ जी। कि नहीं होनी चाहिए। मगर जब हम वो बाद में उनके काम, उनकी खिदमत हमें नजर आती है, तो उसके बाद समझ में आता है कि हर एक चीज खुदा की प्लानिंग में है, ऐसा और स्पेशली इंसान खुदा की प्लानिंग में रोज़े अव्वल से है। ऐसे ही कलाम मुकद्दस में नहीं लिखा कि तूने मुझे माँ के बतन में, जब मैं माँ के अंदर था, बतन में था, रहम में था, उस वक्त से खुदावंद की प्लानिंग आपके लिए शुरू हो जाती है, बल्कि मैं ये समझती हूँ उससे पहले ही शुरू हो जाती ऐसा है। ही है। और खुदा जब एक बेतरतीब मादे को ही खुदावंद की नजर उस पर होती है, तो समझे फिर दुनिया में आने के बाद तो आपने बस वो सारे कामों को पूरा करना है जिसके लिए खुदा ने आपको भेजा है। सिस्टर, मैं चाहूंगी और इसके अलावा कोई रेफरेंस या कोई और ऐसी बात जिस बात से रिलेटेड हो। हमें से बहुत सारों को लगता है, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अपनी गवाही में शेयर किया था, कि मसीह को कबूल करने से पहले मुझे भी यही लगता था कि मेरी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है। हम सबका बनाए जाने का मकसद है। खुदा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका रंग काला है या आप गोरे हैं। खुदा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप लंबे हैं या नाटे हैं। खुदावन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके सर पे बाल हैं कि नहीं है, आपकी आंखें ब्लू हैं तो ब्राउन होनी चाहिए थी, या ब्लैक हैं तो ब्लू होनी चाहिए थी, या आप अच्छा गा सकते हैं कि आप अच्छा नहीं गा सकते, आप कलाम का प्रचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। खुदावन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। खुदावन ने मुझे और आपको एक पर्पस के साथ पैदा किया है, और खुदा चाहता है कि हम उस मकसद को पूरा करें। मेरे साथ देखिएगा इस्तिस्ना 8 बाब उसकी 12 से 14वीं आयत तक। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर सेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, और तेरे पास चांदी और सोना और माल बा कसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावन अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। आमीन। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि हम में से बहुत सारे अपने मकसद से हट गए हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा को खुदा कम ही समझते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो उनकी लाइफ में पूरी हो रही हैं। आप यहीं से देख लें, इसराइलियों के साथ भी इसी तरीके से हुआ था कि वो शाही खुराक खाने में लग गए थे, वो शाही लिबास पहनने में लग गए थे, उनके मकसद चेंज हो गए थे, वो एंजॉय करने लगे थे अपनी लाइफ को, वो पार्टियां करने लगे थे अपनी लाइफ को। और मैं बताना चाहती हूँ, जब हम अपने बनाए जाने के मकसद से हट जाते हैं ना, तो जो हमारा टाइम पीरियड है ना, वो लंबा हो जाता है। बिल्कुल जबरदस्त बात। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया, और फिर हम सोचते हैं कि वो काम जो 2 दिन में हो जाना चाहिए था, वो 1 महीने या 1 साल पर चला जाता है। हम कहते हैं कि बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं।
हम कहते हैं कि कामयाबी के हम इतने करीब होते हैं, लेकिन हम कामयाबी के दरवाजों से दाखिल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने बनाए जाने के पर्पस से, हम अपने बनाए जाने के मकसद से हट गए हैं। और जब हम मकसद से हट जाते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, वो जो हमारा सफरिंग का टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। जिस तरीके से इसराइलियों के साथ हुआ, 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया, और फिर 430 साल की गुलामी के बाद वो चीखे, वो चिल्लाए, वो रोए, उन्होंने रोज़ा रखा, और फिर खुदा ने उनको, उनकी आवाज़ को सुना, और फिर खुदा ने उनको आज़ाद किया। इसी तरीके से हम भी कर रहे होते हैं। हम अपने पर्पस से हट जाते हैं, हम अपनी कॉलिंग से हट जाते हैं, हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं, हम मुश्किलों में गिर जाते हैं, हम तरह तरह की परेशानियों में गिर जाते हैं, हम बीमारियों में गिर जाते हैं, और फिर हम खुदावंद को याद करते हैं, और फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, फिर वो हमें आज़ाद करता है, फिर वो हमें निकाल कर ले आता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि रोज़ सुबह एक पैशन के साथ उठें कि आज इस पर्पस को पूरा करना है। एक रोज़ एक नए पैशन के साथ उठें कि आज अपने बनाए जाने के मकसद को पूरा करना है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि आपके बनाए जाने का मकसद है, एक पर्पस के साथ उठा करें कि इस बहन के लिए मैंने दुआ करनी है, इस बहन को इस चीज़ से मैंने छुड़वाना है, इस बहन को इस फ्रेंडशिप से मैंने निकालना है बाहर, इस बहन ये जो गुनाह में गिर गई है, गुनाह के दलदल में गिर गई है, आज इसको मैंने निकालना है बाहर। वो भाई जो जनाकारी, रियाकारी में गिर गया है, हमारे बनाए जाने का पर्पस ही यही है कि हम कैदियों को आज़ाद करें, आमीन। हम रूहों को खुदावन के लिए जीते, हम लोगों को खुदावन के पास लेकर आए। तो खुदा चाहता है कि हम रोज़ इस पैशन, इस पर्पस के साथ उठें कि हमारे बनाए जाने का मकसद है और हमने उसको पूरा करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात नाज़रीन ने ये आपके और मेरे इनकरेजमेंट के लिए कि आपका मकसद सिर्फ आपके अपने लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस तरह से फरिया ने शेयर किया कि आपका मकसद जो है किसी जकड़े हुए को आज़ाद करना, किसी पोजेस फैमिली को, किसी बहन भाई को सपोर्ट करना, उसके लिए दुआ करना, शिफायत करना। आपकी ज़िंदगी का मकसद, आपके बनाए जाने का मकसद सिर्फ आपकी लाइफ पर जो है वो इम्पैक्ट न करे, बल्कि आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके हल्के अहबाब में, सब में आपके बनाए जाने का मकसद वाज़े तौर पर क्लियर होना चाहिए। वरना फिर वही होगा कि आपका भी शायद कुछ दिनों का सफ़र या कुछ महीनों का सफ़र सालों तक ना चला जाए। और आप यकीन जानिए कि अगर आप खुदा के मकसद में हैं, खुदा की प्लानिंग में हैं, तो फिर आप चाहे ची करें या चाहे आप कुछ भी करें, खुदावंद आपको लेंगे और इस्तेमाल करेंगे, कि खुदावंद ने आपको जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है वो मकसद खुदावंद पूरा करना जानते हैं। जी सिस्टर, मैं चाहूंगी कि बाइबल में से कुछ अगर आप और शेयर करना चाहें, या कोई और ऐसी बात जो आप समझती हैं कि ये बात आज के टॉपिक से रिलेट करती है, तो जरूर शेयर करें। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा, जब हम अपने पर्पस से हट जाते हैं ना, बड़े बेचैन रहते हैं, और हम कहते हैं पता नहीं क्या बात है, नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे होते हैं, पता नहीं क्या बात है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, पता नहीं क्या बात है, कामयाबियों के इतने करीब होते हैं लेकिन उन दरवाजों में से दाखिल नहीं हो पाते हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि पता लगा लें, शायद कोई बात निकल आए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया कि जब हम खुदावन के पर्पस को और अपने बनाए जाने के मकसद को हम पूरा कर रहे होते हैं ना, फिर खुदा काम करता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं अपनी इंसानी सोच से सोच रही थी कि पता नहीं कब जाके मैं एक ऑर्फनेज को रन करूंगी, कितना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मैं बहुत कम एज है एक एमडी होने के लिए ऑर्फनेज में, खुदावन ने पॉसिबल किया। इसी तरीके से जब हम अपने बनाए जाने की मकसद को पूरा कर रहे होते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा होता है। फिर वो काम जो हमें लगता है कि 4 साल के बाद होना है, 2 साल के बाद होना है, मेरा और आपका खुदा मिनटों और सेकंडों में काम करने की कुदरत रखता है। फिर हम होते हैं कामयाबी के दरवाजों से दाखिल, फिर हमारे बने बनाए काम ना बनना ही शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से अभी सिस्टर ने बात की है कि अगर आपको लगता है कि आपने जो प्लानिंग की है वो शायद 5 साल के बाद की हो, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं बच्चों से, या टीनेजर है या शायद थोड़ी सी अर्ली एज ही होगी, उनसे पूछते हैं कि क्या आपने सोचा है कि आने वाले 5 सालों में आप कहाँ होंगे। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं आजकल कि आपको फ्यूचर की प्लानिंग करवाई जा रही है कि आप अपने आप को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखते हैं। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी नाजरीन, कि जितने इस वक्त मेरे नाजरीन मुझे देख रहे हैं, आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं? मेरा तो जवाब यही होगा, मैं वहीं पर होंगी जहां पर खुदावंद की मर्जी होगी, क्योंकि मैं खुदावंद के प्लान में खुदा ने मेरी लाइफ में जो मकसद रखा है और आपकी लाइफ में जो रखा है, वो हम पर खुदा ने बेहतरीन तरीके से आया किया हुआ है। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन है, अगर आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल है, शायद आप इस वक्त डबल माइंडेड हो सकते हैं, आपने शायद 2 रास्ते चुने हुए हो
कि ये भी मैं रख सकता हूँ और ये भी ऑप्शनल है, मगर शायद वो दोनों ही आपके लिए नहीं है, क्योंकि खुदा का जो रास्ता है वो खुदा ही जानता है। अगर आप चाहते हैं कि उस रास्ते पर चलें जिसमें शायद आपने तो 5 साल हाँ सोचे जी। हैं, मगर खुदा की नज़र में वो शायद साल हो, ये शायद 2 साल हो, बेशक और आपने बहुत लंबा सोचा है, तो देखिए कि खुदावन जो करेंगे वो आपके लिए बेहतरीन होगा, आपकी फैमिली के लिए बेहतरीन होगा और आपकी रूहानी लाइफ की ग्रो करने के लिए बेहतरीन होगा। मगर सारी बात यही है कि हम खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलें और जो कलाम मुकद्दस में हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी तरबियत के लिए खुदा ने कानून जो है वो नाफिज किए हुए हैं, अगर हम उसे अपनी लाइफ में ले लेते हैं, उन अहकाम को अपनी लाइफ में लेकर उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो यकीन जानिए कि फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो साल महीनों में तब्दील होते ऐसा ही हैं है। और वो महीने दिन में तब्दील होते हैं। और आप भी शायद किसी ऑर्फन हाउस का सोच रहे हो, हाँ जी। शायद आप किसी और मिनिस्ट्री का सोच रहे हो, शायद आप अपने चर्च का सोच रहे हो, शायद आप और किसी काम का सोच रहे हो जो खुदा की नज़र में आपके लिए प्लान में खुदा ने रखा है। तो उन सारी बातों को खुदा की हुजूरी में रखिए और हर रोज़ हर सुबह उठिए एक ताज़ा दम होकर, फ्रेश होकर, और खुदावंद की हुजूरी में खुदा को वो वादे रिकॉल करवाइए कि ये सारे वादे मेरे लिए हैं और जो मेरा हिस्सा है वो कोई भी नहीं ले सकता। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सिस्टर, मैं चाहूंगी और कुछ ज़रूर आप शेयर करें कि और हमारे बनाए जाने का मकसद क्या हो सकता है। हाँ, खुदा चाहता है कि हम अपने आप को ना तर्क करना छोड़ दें, अपने आप के लिए नेगेटिव अल्फाज बोलना छोड़ दें। हम बहुत खुद को कमतर समझते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ऐसे या ही। मैं इस ये मेरे बस की बात नहीं है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, हम सबके बनाए जाने का पर्पस है। जिस तरीके से हम कलाम में रूथ की एग्जांपल लेते हैं कि रूथ का नोमी से मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रूथ के लिए खुदावन का एक पर्पस था। जिस तरह हम देखते हैं कि रूथ से उबैद पैदा हुआ, उबैद से यसी, यसी से दाऊद और दाऊद से इब्ने दाऊद। इतने बड़े पर्पस के लिए रूथ बुलाई गई थी बेशक। कि उसकी नस्ल ही से इब्ने दाऊद पैदा हुआ है। अगर मैं ये देखूं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे एलोपेशिया क्यों हुआ, तो ये खुदावन के ये मेरा ये पर्पस ही में था, ये खुदावन की प्लान ही में था कि ये मेरे साथ सब कुछ होता और मुझे लोग देखकर दिलेरी को पाते। और वो लोग जो सुसाइड का इरादा बना चुके थे, वो लोग जिन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर दिया हुआ था, वो लोग जो हिम्मत हार चुके थे, वो लोग जो नाउमीद हो चुके थे, मेरे बनाए जाने का मकसद था कि उन नाउमीद लोगों की जिंदगी में जाऊं और उम्मीद को पैदा करूं। मैं और आप जमीन के नमक हैं, और अगर हम नमक हैं तो हमारा जायका कहाँ है? बरकत, रौनक मेरे और आप ही की वजह से इस दुनिया में, क्योंकि मैं और आप जमीन का नमक है। तो आज गौर करने की जरूरत है, अगर हम नमक हैं तो हमारा जायका कहाँ है? सिस्टर, इसी वर्ड्स को मैं चाहूंगी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और नमक का मजा अगर जाता रहेगा तो वो वेस्ट है। हाँ जी। वो किसी काम का नहीं कि उसे फेंकना है। इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप एक्सप्लेन करें कि अगर मसीही जिंदगी से वो नमकीनपन, वो जायका चला जाएगा तो फिर क्या होगा? नमक के बहुत सारे फायदे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमें सबसे पहले तो हमने अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है? हमने आपको कमतर नहीं समझना, क्योंकि हमें कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है? और नमक के बहुत सारे फायदे हैं। आज खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्या वो हम जायकेदार नमक हैं, और क्या हमारा जायके से हमारे खानदान को कोई बरकत मिल रही है? नमक के बहुत सारे फायदे हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुल्फी वाला सबके घरों में आता होगा, गलियों से गुजरता होगा, ठीक है जी, कुल्फी ले लें। और कुल्फी वाला जो भाई होता है वो हमेशा अपनी बर्फ पे नमक को लगाता है ताकि बर्फ ना पिघले और जो आइसक्रीम है, जो कुल्फी है, वो जमी रहे अच्छे तरीके से। ज्यादा देर तक जमी रहे। और कलाम कहता है मैं और आप जमीन के नमक हैं। तो हमने उन जिंदगियों के पास जाना है जो पिघल रही हैं, हमने उन जिंदगियों के पास जाना है जो नाउमीद हो गई हैं, हमने उन जिंदगियों के पास जाना है जो मातम कर रही हैं, हमने उन जिंदगियों के पास जाना है जो सुसाइड करने का सोच रही हैं। अगर हम नमक हैं तो हमारा मज़ा कहाँ है, हमारा जायका कहाँ है? और अगर हम नमक हैं तो हम वो क्वालिटी, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और वो मछली वाला भी सबकी गलियों में आता होगा, ठीक है? तो मछली वाला भाई भी मछली पर नमक लगाता है कि उसमें से बदबू ना आए और वो सड़ ना जाए, ज्यादा देर तक फ्रेश रह सके, उसमें से बदबू ना आना शुरू हो जाए, वो सड़ ना जाए, वो गल ना जाए। और कलाम कहता है मैं और आप जमीन के नमक हैं। तो खुदा चाहता है आज हम उन जिंदगियों में जाएं जिनके अंदर से गुनाह की बदबू आ रही, जिनके अंदर से मौत की बदबू आ रही है, नस्ली लानतों की बदबू आ रही है।
खुदा चाहता है कि हम नमक बन के जाएं और काम करें। यहाँ पर मैं नमक के बारे में नाज़रीन आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी कि नमक अगर आपके घर में, अगर क्या बल्कि लाजिम आता है आपके घर में, मगर जब वो आपकी हांडी में, आपके सालन में डाला जाता है तो एक मखसूस मेजरमेंट के साथ डाला ऐसा जाता ही है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों हाथों से नमक डाल दें या आप बगैर मेजर किए नमक डाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नमक की ज्यादती भी जो है वो आपके सालन को बेइंतहा कड़वा कर सकती है। आपने किस तरह अपनी लाइफ के अंदर दुनिया को और मसीहियत को रखना है, बैलेंस। अगर दुनिया ऊपर हो जाती है तो आपकी कश्ती समझे कि डूबने ही वाली है, और अगर सिर्फ आप मसीहियत को अपनी जिंदगी में रखते हैं तो फिर आपकी दुनिया में आने का मकसद बेकार है। क्योंकि जब आप दुनिया में आए हैं तो आपको दुनिया में आकर लोगों में काम करना है और मसीह के नाम को जहां तक हो सके फैलाना है, क्योंकि इंजील को फैलाना ही काम हमारा है। यहाँ पर हमारी जिंदगी में नमक मुतवाजन और बेहतर तरीके से होना चाहिए। एक्स्ट्रा नमक अगर आपकी लाइफ में है तो समझ जाएं कि दुनिया आपके अंदर आ चुकी है। आपको दुनिया में रहना है, दुनिया को अपने अंदर आने नहीं देना, क्योंकि कलाम में साफ लिखा है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना नमकीन होना है कि आया हम उसे खा सकते हैं, हाँ जी, या हमारा हलक जो है वो कड़वा हो जाता है और हमें उसे उगलना पड़ता है। सिस्टर मैं चाहूंगी और कुछ थोड़ी सी बातें, हमारे पास टाइम बस थोड़ा सा ही रहता है तो हम चाहेंगे जरूर आपसे कुछ हाँ, और हम बात इसको बिल्कुल रैप अप करेंगे। और नमक की एक जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत पसंद है और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको अपनी लाइफ में लेके मेरे काम करे, कि नमक प्यास को बढ़ाता है। करें। कोई भी हम नमकीन चीज खा लें, हम देखेंगे कि बार बार प्यास लगती है। बिल्कुल। तो आप देखें, अगर आप कहीं पर हैं, आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपके ऑफिस में, आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं भी हैं, तो आपकी वसीला से या आपकी वजह से दूसरे लोगों के अंदर खुदावन यीशु मसीह के लिए प्यास बढ़ी। क्या वो कहते हैं कि जो बरकतबाजी आपके पास है हमें भी चाहिए, जिस खुदा को आप मानते हैं हमें भी उनके पास लेके जाओ। आपका खुदा सुनने वाला खुदा है, आपका खुदा बोलने वाला, छूने वाला खुदा है, आपका खुदा कुदरत से भरा हुआ खुदा है। क्या ये प्यास हम उनके अंदर लगा रहे? क्योंकि हम तो मसीह के नमक हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, रिजेक्शन निकाल दें अपनी लाइफ से, खुद को रिजेक्ट करना छोड़ दें। हम खुदावन के लिए सोना है। मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अगर मुझे और आपको यहाँ पर सोना मिल जाए, हालांकि मुझे यहाँ पे इस प्रोग्राम के बाद मुझे कहीं जाना है, लेकिन अगर मुझे वो सोना यहाँ पर कोई मिल जाए, सोने का लाइक कोई भी चीज यहाँ पर मिल जाए, तो पहले मैं उसको लेके घर जाऊंगी, ठीक है, फिर मैं कहीं और जाऊंगी। इतना वो कीमती और मुझे उसकी कीमत का पता है, ठीक है। और सोना किसी भी आकार का क्यों ना हो, काला हो, छोटा हो, नाटा हो, बाल उसके हो या ना हो, खुदा के लिए मैं और आप सोना है। वो हमें उठा लेता है, ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है। तो खुदावन के लिए हम सब बहुत कीमती हैं, हम बहुत यूनिक हैं। आमीन आमीन, बहुत ही खूबसूरत बात। नाज़रीन, गुफ्तगू से पहले अभी हम बात कर रहे थे नमक के हवाले से, तो मेरे वो नाज़रीन जो शायद इंटीरियर में रहते हैं, गांव देहातों में रहते हैं, या वो लोग जो शायद शहर में भी रहते हुए उनके घर में वो जानवर पालते हैं, तो अक्सर एक सीजन ऐसा आता है जब उन जानवरों को, गाय, बैल और भैंस जो होती है, उनको कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो खाना पीना छोड़ देती है। तो उनको एक मखसूस नमक होता है, वो उनको चटाया जाता है। हाँ जी। और जब वो उनको चटाया जाता है तो वो बीमारी जो उनको, वो उनके शायद वायरस होता है, कोई सीजन होता है, वो खत्म होता है, फिर से वो खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखें कि जब आपकी जिंदगी में नमक, कौन सा नमक? मसीह। अगर आपकी जिंदगी में मसीहा है, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का सच्चा बरहक ला तब्दील कलाम है, तो आपकी जिंदगी में कोई भी रूहानी बीमारी नहीं आ सकती जो आपकी रूहानी लाइफ को तबाह कर दे या शायद आपको बिल्कुल ही निढाल कर दे। ऐसी कोई भी इब्लीसी तासीरें आपकी लाइफ में, आपके खानदान में आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी जिंदगी में मसीहा यानी जिंदगी का कलाम, जिंदगी का नमक और वो सारी क्वालिटीज आपकी लाइफ में हैं जो खुदावंद चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो और बेहतरीन तरीके से हो। मगर बात सारी नाज़रीन वही है कि अगर हम सबसे पहले अपने बुलाए जाने के मकसद को जान लें और हमारा ईमान इस बात पर कामिल हो कि मैं बिला वजह नहीं आई, मैं बिला मकसद इस दुनिया में नहीं आया, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। वरना आप हमेशा अपने आप को, जिस तरह से सिस्टर ने कहा कि हम हमेशा अपने आप को रिजेक्ट करते रहेंगे,
अपने आप को निग्लेक्ट करते रहेंगे और अपनी खूबियों पर, अपनी क्वालिटीज पर नजर करना छोड़ देंगे, तो फिर दुनिया भी हमें तर्क करेगी सही। और हमारा वजूद जो कि शायद पहले ही हमारी तो नजरों में कुछ भी नहीं था, और ज्यादा बेवकत हो जाएगा और हम बहुत ज्यादा डाउनफॉल का शिकार होंगे। क्योंकि इस जहान का जो खुदा है वो यही चाहता है कि आप हमेशा गिरे रहें, आप हमेशा थके हुए, मांदा हाल, बुरी कंडीशन में रहें। मगर यकीन जानिए, आपका और मेरा जिंदा खुदा वो यही चाहता है कि आप हमेशा बहाल रहें, आप हमेशा सरबुलंद रहें, नमकीन रहें और आपके अंदर जिंदगी का पानी हो जो दूसरी जिंदगियों में प्यास लगाने की ख्वाहिश रखता हो। इसी दुआ के साथ कि आप, खुदा करे कि अपनी उस प्यास को लेकर उन लोगों तक जाएं, खुद भी सैर हो और दूसरी जिंदगियों को भी सैर करें, खुद भी नमकीन रहें और दूसरों को भी नमकीन करने का गुर जानिए। और वो सिर्फ खुदावंद के पास आकर खुदावंद की मोहब्बत में कायम होकर ही मुमकिन हो सकेगा। इस दुआ के साथ कि खुदावंद हम सबको इस दुनिया का नमक बनाए रखे, हमारे अंदर कलाम की आग जलाए रखें, ताकि हम दूसरे लोगों की जिंदगियों को मुनव्वर कर सकें। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जहां रहें खुश रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। खुदा हाफिज।